गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए आपको बता रहे थे एक्सरसाइज 21.3 का क्वेश्चन बता देते थे। 2 क्वेश्चन आपका बचा हुआ है, वो आपको बता देते हैं। उसके बाद 21.3 चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 21.3 का क्वेश्चन नंबर 16 क्यूब एंड क्यूबाइड चैप्टर है। ठीक है, तो कराए क्लासरूम इज 7 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर ब्रॉड एंड 3.5 मीटर हाई। एक क्लासरूम है जिसका लंबाई 7 मीटर, चौड़ाई है 6 मीटर एंड ऊंचाई है 3.5 मीटर। ठीक है, डोर एंड विंडो ऑक्युपाइड एन एरिया ऑफ 70 मीटर स्क्वायर। उसमें डोर है और विंडो है जिसका एरिया आपका दिया हुआ, एरिया दिया किसी में देगा आपको, किसी क्वेश्चन में देगा कि डोर का लेंथ और ब्रेथ दिया रहेगा, विंडो का लेंथ और ब्रेथ दिया रहेगा, लेकिन इसमें क्लियर कर दिया है कि इसका डोर और विंडो का एरिया दिया हुआ। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश द वॉल एट द रेट ऑफ RS 1.50 पर मीटर स्क्वायर। कहने का मतलब है कि जब व्हाइट वॉश करेंगे तो क्या है, विंडो और डोर एक्सक्लूड कर देंगे, छोड़ देंगे, इसको छोड़कर ही किया जाएगा। तो सबसे पहले निकालेंगे हम क्या, एरिया ऑफ 4 वॉल। एरिया ऑफ 4 वॉल इक्वल टू 2 into L plus B into H, यानी कि 2 into L आपका आ गया 6 मीटर, अब प्लस L हो गया 7 मीटर, L हो गया 7 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर, I into हाइट हो गया 3.5 मीटर। ठीक है, तो 2 into 13 मीटर, I into 3.5 मीटर, ये हो गया आपका। ठीक है, अब देखिए इस पॉइंट पर हटाइए, 10 2 5 जा 10 7 91 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब एरिया ऑफ 4 वॉल निकाल दिए। उसके बाद आपका दिया हुआ एरिया, आपका दिया हुआ डोर एंड विंडो, एरिया ऑफ वॉल निकाल दिए। एरिया ऑफ वॉल ये हो गया एरिया ऑफ 4 वॉल। एरिया ऑफ 4 मतलब चारों दीवारों का एरिया आपको बोल रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ बोल रहे हैं हम एरिया ऑफ 4 वॉल मतलब चारों दीवारों का एरिया, लेकिन यहाँ आपका दिया हुआ है एरिया ऑफ डोर एंड विंडो। तो एरिया ऑफ वॉल निकाल दीजिए। एरिया ऑफ वॉल यानी कि 4 वॉल माइनस एरिया ऑफ वॉल बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ वॉल बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ एरिया ऑफ 4 वॉल माइनस एरिया ऑफ डोर एंड विंडो, एरिया ऑफ डोर एंड विंडो। ठीक है, आपको व्हाइट वॉश करना है, तो व्हाइट वॉश करना है तो आपको क्या किया जाएगा, डोर है और विंडो है उसको छोड़कर किया जाएगा। तो इसी कारण किए हैं एरिया ऑफ वॉल इक्वल टू एरिया ऑफ 4 वॉल माइनस एरिया ऑफ डोर एंड विंडो, यानी कि हो जाएगा आपको मींस 91 मीटर स्क्वायर और माइनस 17 मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा 74 मीटर स्क्वायर, ये हो गया। उसके बाद देखिए आपका कह रहा व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश। व्हाइट वॉश मतलब इस एरिया इतना एरिया में आपको व्हाइट वॉश करना है, तो 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट आपका दिया हुआ है, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट दिया हुआ 1.50 रुपी, तो 74 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट निकालिएगा। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश
कॉस्ट ऑफ व्हाइट वाश, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वाश इक्वल टू हो जाएगा RS 74, RS हो जाएगा 1.50 इंटू 74, ठीक है, पॉइंट है 100 0 से 0, ठीक है, 74 इंटू 15 कर लीजिए, यानी हो जाएगा आपको RS 1110 Y 10, यानी हो जाएगा RS 11 यानी कि 10 हो गया, इससे खत्म हो गया, यानी कि 111, RS 111 रुपीज आ गया, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि लेंथ और ब्रेथ आपका विंडो और या विंडो और क्या है डोर का दिया रहेगा, ठीक है। इसमें आपका एरिया दिया तो उसमें क्या करेंगे, हम एरिया निकालेंगे, जबकि इसमें आपको एरिया गिवन है, विंडो और डोर का एरिया गिवन है, तो एरिया वॉल निकालने के लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ 4 वॉल मतलब चारों दीवारों का एरिया में से एरिया ऑफ डोर एंड विंडो को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो सिर्फ वॉल का एरिया हो जाएगा, वॉल का एरिया निकल जाएगा। वॉल का आपका कॉस्ट दिया हुआ है पर मीटर स्क्वायर RS 1.50 तो इतना मीटर स्क्वायर को, इतना मीटर स्क्वायर में क्या करना है हमको, इतना 74 मीटर स्क्वायर में हमको व्हाइट वॉश करना है, तो 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट दिया हुआ है, तो 74 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट निकाल देंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, द सेंट्रल हॉल ऑफ ए स्कूल, द सेंट्रल हॉल ऑफ ए स्कूल इज 80 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर हाई। एक सेंट्रल स्कूल का एक सेंट्रल हॉल है, उसका लेंथ और हाइट आपका दिया हुआ है 80 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर हाई, ठीक है। इट हैज 10 डोर, उस हॉल में 10 डोर्स है, इसका साइज दिया हुआ है यानी कि 3 मीटर एंड 1.5 मीटर एंड 10 विंडोज, 10 विंडोज लेंथ दिया हुआ है 1.5 मीटर एंड 1 मीटर, ठीक है। उस हॉल में 10 डोर है एंड 10 विंडोज है, ठीक है। इफ द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश, फिर देखिए वही क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, इफ द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश, व्हाइट वॉश करेंगे तो क्या करेंगे, डोर और विंडो को छोड़ देंगे, एक्सक्लूड करेंगे उसको। इफ द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश द वॉल ऑफ द हॉल एट द रेट ऑफ RS 1.20 पर मीटर स्क्वायर, इसको व्हाइट वॉश किया, उसका 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 1.50 है, टोटल कॉस्ट आपको क्या लगा है 2385.60 यानी कि 2385.60 टोटल कॉस्ट लगा है। पर कॉस्ट आपका दिया हुआ है 1.20, ठीक है। देखिए देखिए सोल्यूशन क्या है, सबसे पहले निकालेंगे द सेंट्रल हॉल ऑफ ए स्कूल इज 8 मीटर लॉन्ग एंड 80 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर हाई है, तो एरिया ऑफ 4 वॉल, एरिया ऑफ 4 वॉल, एरिया ऑफ 4 वॉल में 2 इंटू L प्लस B इंटू H, ठीक है, यानी कि 2 इंटू L प्लस B, L लेंथ आपका 80 मीटर प्लस B गिवन नहीं है, B तो कैलकुलेट ही करना है, B इंटू हाइट है आपका 8 मीटर, ठीक है, यानी कि 16 इंटू 80 प्लस B
इतना मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ए मीटर स्क्वायर आ गया। 1280 प्लस 16b मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहां इसमें ईट है जो 10 डोर है, एरिया ऑफ 1 डोर, एरिया ऑफ 1 डोर L इंटू बी, यानी कि 3 मीटर इंटू 1.5 मीटर, 3 मीटर इंटू 1.5 मीटर, 4.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब एरिया ऑफ 1 डोर आ गया तो एरिया ऑफ 2 डोर मतलब 10 डोर, एरिया ऑफ टोटल डोर कितना है 10 डोर, 10 डोर है तो 10 डोर, एरिया ऑफ 10 डोर, एक डोर का एरिया हो गया 4.5 मीटर स्क्वायर, तो 10 डोर का एरिया हो जाएगा 10 इंटू 4.5 मीटर स्क्वायर, यानी कि 45 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक डोर का एरिया आपका आ गया 4.5 मीटर स्क्वायर, तो एरिया आप 10 डोर निकालेंगे तो 45 मीटर स्क्वायर। उसी तरह से आपका है क्या, उसी तरह से आपका है 10 विंडोज, 10 विंडोज, तो 10 विंडोज का पहले 1 विंडोज का एरिया निकालेंगे, 1 विंडोज का एरिया निकालिए, एरिया ऑफ 1 विंडो, एरिया ऑफ 1 विंडो इक्वल टू हो जाएगा 1.5 मीटर इंटू 1.5 मीटर इंटू 1 मीटर, यानी कि 1.5 मीटर स्क्वायर। अब देखिए एरिया ऑफ 10 विंडो, एरिया ऑफ 10 विंडोज बराबर 10 इंटू 1.5 मीटर स्क्वायर, यानी कि 15 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ 10 विंडोज एंड 10 डोर, एरिया ऑफ 10 डोर एंड 10 विंडोज इक्वल टू हो जाएगा, टोटल एरिया को ऐड कर देंगे 15 मीटर स्क्वायर और 45 मीटर स्क्वायर, 45 मीटर स्क्वायर प्लस 15 मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा 60 मीटर स्क्वायर। अब यहां पर देखिए समझिए, किसको व्हाइट वाश करना है, हॉल को व्हाइट वाश करना है, तो हॉल को व्हाइट वाश करना है तो डोर और विंडो को क्या करेंगे छोड़ देंगे, तो टोटल एरिया ऑफ 4 वॉल में से सिर्फ एरिया ऑफ वॉल निकालना है, एरिया ऑफ वॉल निकालते हैं तो एरिया ऑफ 4 वॉल में से एरिया ऑफ विंडोज और डोर को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो एरिया ऑफ वॉल निकल जाएगा, एरिया ऑफ वॉल इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ 4 वॉल माइनस एरिया ऑफ डोर एंड विंडोज, डोर एंड विंडोज। ठीक है, एरिया ऑफ वॉल निकालना तो एरिया ऑफ 4 वॉल माइनस एरिया ऑफ डोर एंड विंडोज। अब देखिए एरिया ऑफ 4 वॉल, आपका था 1280 प्लस 16b माइनस हो जाएगा 60 मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका इतना मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका एक टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट दिया हुआ पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें से इसके क्या करेंगे, मतलब टोटल कॉस्ट आ गया, टोटल कॉस्ट में से पर मीटर कॉस्ट को क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो एरिया वॉल निकल जाएगा हमको, एरिया वॉल इधर हो जाएगा, एरिया वॉल हो जाएगा RS 2385.60, ठीक है, Y RS 1.20 पर मीटर स्क्वायर है, तो
मीटर स्क्वायर कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, पर है डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर जाएगा, RS एक पॉइंट से एक पॉइंट गया, पॉइंट से एक पॉइंट, उसके बाद देखिए 120 में से इसको डिवाइड कीजिए, यानी क्या आ जाएगा 1988, यानी कि 1988 मीटर स्क्वायर, आपका हो गया एरिया ऑफ वॉल। अब देखिए इतना समझ में आ गया आपको, ठीक है, इसको मिटाते हैं। फिर देखिए एरिया ऑफ वॉल बराबर आपको इक्वल टू लिखे थे एरिया ऑफ 4 वॉल माइनस एरिया ऑफ डोर एंड विंडोज, एरिया ऑफ डोर एंड विंडोज। देखिए एरिया ऑफ वॉल आपका आ गया कितना 1988 मीटर स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, (1218 + 16 b माइनस 16) ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1988 इसको सोल्व कीजिए, 1988 माइनस 1220 प्लस 16b, इसको इधर लाइए तो 16b इक्वल टू हो जाएगा 768, तो b बराबर आ जाएगा 768। अब आई 16, यानी कि आ जाएगा आपको 16 4 जा 64, 48 मीटर, यानी कि ब्रेथ ऑफ वॉल हो जाएगा 48 मीटर। ठीक है, पिछला क्वेश्चन में था एरिया ऑफ डोर एंड विंडो का दिया हुआ था आपका, इसमें क्या है लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है डोर और विंडो का, उसका एरिया निकालेंगे। टोटल एरिया ऑफ 4 वॉल में से एरिया ऑफ डोर एंड विंडो को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो एरिया ऑफ ओनली क्या आ जाएगा वॉल, एरिया ऑफ ओनली वॉल आ जाएगा, एरिया ऑफ वॉल का एरिया आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपका टोटल कॉस्ट दिया हुआ व्हाइट वॉश किया उसमें 1.20 पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट आपका दिया हुआ है, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट भी दिया हुआ है, तो पर मीटर स्क्वायर का कॉस्ट टोटल कॉस्ट में से डिवाइड कर देंगे तो एरिया ऑफ वॉल आ जाएगा। एरिया ऑफ वॉल का तुलना ये आपका आ गया एरिया ऑफ वॉल, मतलब टोटल एरिया ऑफ 4 वॉल में से एरिया ऑफ विंडो एंड एरिया ऑफ डोर को माइनस कर देंगे तो एरिया वॉल आ जाएगा, उसका तुलना कर देंगे उससे आपका ब्रेथ निकल गया। यही आपको कैलकुलेट करना था, फाइंड द ब्रेथ ऑफ हॉल। देखिए अब नया चैप्टर का हो गया, एक्सरसाइज हो गया 21.3 का लगभग क्वेश्चन आपको सोल्व कर दिए थे,
ठीक है। अब देखिए आपका जो हार्ड क्वेश्चन लगे आपको वही हम बताते हैं, ठीक है। तो करा 21.4 में, बाकी इजी क्वेश्चन तो आपसे बन ही जाएगा, आप बनाइएगा, जितना क्वेश्चन ज्यादा बनाइएगा उतना ही आपको फायदा होगा, ठीक है। अब 21.4 में क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इफ v is the volume of a cuboid, v जो है वॉल्यूम को डिनोट कर रहा है ऑफ ए क्यूबाइड ऑफ डायमेंशन ए बी सी डायमेंशन है, मतलब लेंथ ब्रेथ एंड हाइट को डिनोट कर रहा है ए बी और सी, एंड एस इज द सरफेस एरिया को डिनोट कर रहा है एस, देन प्रूव दैट 1/v इक्वल टू 2/s 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, ठीक है। देखिए 1/v इक्वल टू b इक्वल टू आप जानते हैं a इंटू बी क्या हो जाएगा, b वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इंटू बी इंटू एस। अब देखिए 1/v इक्वल टू 2/s, ये आपका गिवन, यही प्रूव करना है, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, यही है। अब देखिए इसको पूरे को इधर लाते हैं, मल्टीपल में है, इसको इधर लाते हैं, डिवाइड हो जाएगा, तो 1/b y 2/s इक्वल टू हो जाएगा 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। इसको ऊपर जाएगा, डिवाइड में है, डिवाइड का साइन है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा s है s/2b इक्वल टू, इसको कीजिए एलसीएम आ जाएगा ए बी और सी को एलसीएम आ जाएगा ए बी सी, ए बी ए यानी कि बी सी प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी, ठीक है, बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी। अब देखिए यहां प्रूव करना आपको 1/v बराबर 2/s। अब देखिए 1/v इसको अलग अलग कीजिए, 1/v इंटू लिख सकते हैं 1/v इंटू s/2 bc प्लस ac प्लस ab बाई abc, ये लिख सकते हैं आप। ये क्या है, मल्टीपल में, इधर जाएगा तो क्या जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो डिवाइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, bc प्लस ac 1/v इक्वल टू bc प्लस ac प्लस ab, bc प्लस ac प्लस ab बाई abc, ये है। क्या है, मल्टीपल में s/2 आपका क्या है, मल्टीपल में है, तो उधर जाएगा डिवाइड में जाएगा, तो डिवाइड में जाएगा s/2, तो मल्टीपल में करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/v इक्वल टू 2/s हो जाएगा, 2/s लाना था, 2/s आ गया, ठीक है। इसको अलग अलग आप कर दीजिए, BC बाई ABC प्लस AC बाई ABC प्लस AB बाई ABC, इसको कर सकते हैं, ठीक है। BC से BC, AC, A और C, AB, यानी कि आपको है 1/v बराबर 2/s 1/a, क्या बचा आपको 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, यही आपको प्रूव करना था, यानी कि हो गया क्या आपको प्रूव, ठीक है। वन बाई वी इक्वल टू 2/s अंडर स्मॉल ब्रैकेट 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्रूव करना है, ठीक है। इसको आप मल्टीपल में, इसको इधर ले आए, डिवाइड में जाएगा, डिवाइड में जाने के बाद फिर क्या किए हैं 1/v, जो सबसे पहले लाना 1/v को रख दिए, फिर मल्टीपल में इसको अलग अलग किए, तो इसको डिवाइड में लाएंगे, डिवाइड में जाएंगे क्या हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा 2/s आ गया, और उसके बाद इसको सेपरेट कर दिया, सबको अलग अलग किए, BC बाई ABC प्लस AC बाई ABC प्लस
ए बी बाई ए बी सी, ठीक है। अब बच गया 1 बाई वी इक्वल टू 2 बाई एस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी। यही आपको प्रूव करना था, यही प्रूव करना था। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है द एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेस ऑफ ए क्यूबॉइड आर एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई एंड जेड 3 एडजेसेंट फेस आपको बताए थे कि एडजेसेंट फेस किसको कहते हैं, ठीक है। तो द एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ ए क्यूबॉइड आर एक्स वाई एंड जेड इफ द वॉल्यूम इज वी। तो प्रूव दैट, प्रूव करना है आपको v स्क्वायर इक्वल टू एक्स बाई जेड। तो देखिए आप 3 एडजेसेंट फेस का एरिया दिया, तो एरिया जान करते हैं एक्स इक्वल टू हो जाएगा एल इंटू बी, ठीक है। एडजेसेंट फेस का y इक्वल टू बताया थे आपको y इक्वल टू हो जाएगा b इंटू एच और z इक्वल टू हो जाएगा h इंटू ए, ठीक है। ये हो जाएगा एडजेसेंट फेस का एरिया हो गया। इफ द वॉल्यूम इज v, वॉल्यूम आप क्या जानते हैं l इंटू बी इंटू एच, यानी कि l इंटू बी इंटू एच वॉल्यूम होता है। v बराबर क्या होता है, v बराबर हो जाएगा l इंटू बी इंटू एच होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ v स्क्वायर इक्वल टू करना है v बराबर l इंटू बी इंटू एच हो गया। अब x इंटू बाई इंटू जेड अगर करते हैं तो l इंटू बी इंटू बी इंटू एच इंटू एच इंटू ए, यानी कि आपका आ गया क्या l स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं एल बी एच का होल स्क्वायर, एल इंटू बी इंटू एच का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी कि आपको है क्या एल इंटू बी इंटू एच का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं वॉल्यूम का स्क्वायर v का स्क्वायर, क्योंकि v बराबर होता है एल बी एच, v स्क्वायर लिख सकते हैं। तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया एल स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर, क्या आ गया एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई एंड जेड बराबर आ गया मेरा एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर। तो v स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं हम v स्क्वायर इक्वल टू एक्स एल बी बी एच, यानी कि एक्स इंटू बाई इंटू जेड। यही प्रूव करना था। देखिए यहाँ एक्स वाई एंड जेड, एक्स एडजेसेंट फेस का एरिया एल इंटू बी बी इंटू एच एच इंटू ए, ठीक है। आपको निकालना है, प्रूव करना है v स्क्वायर इक्वल टू एक्स बाई जेड। तो सबसे पहले तीनों को क्या किए हैं मल्टीप्लाई कर दिए, एक्स इंटू बाई इंटू जेड, एक्स इंटू बाई इंटू जेड। तो एल इंटू बी बी इंटू एच इंटू एल, तो एल इंटू एल स्क्वायर बी इंटू बी स्क्वायर और एच इंटू एच स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं हम एल इंटू बी इंटू एच का होल स्क्वायर। एल इंटू बी इंटू एच बराबर होता है क्या किसका होता है वॉल्यूम का होता है। तो वॉल्यूम का स्क्वायर लिख सकते हैं, वॉल्यूम का स्क्वायर यानी कि इसका मतलब एक्स इंटू बाई इंटू जेड, या आप इसको इस तरह से कर सकते हैं वॉल्यूम यानी कि एल इंटू बी इंटू एच बराबर मेरा क्या आया था एल स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं एल इंटू बी इंटू एच इंटू एच इंटू ए, यही लिख सकते हैं जी, लिख सकते हैं। वही प्रूव करना था आपको, आ गया वो समझ में, ठीक है। अब आप आगे बनाइएगा। सिंपल चीज तो इसमें था आपका एक्स वाई एंड जेड, आपका तीनों फेस का एरिया दिया हुआ है, एडजेसेंट फेस का एरिया दिया हुआ है। तो एरिया दिया हुआ था, एरिया आपका एक दिया हुआ है एक्स, दूसरा एरिया दिया हुआ है वाई, तीसरा एडजेसेंट फेस का एरिया दिया हुआ है क्या जेड। तो एरिया होता है एल इंटू बी, एडजेसेंट फेस का बताए थे
बी इंटू एच और एच इंटू ए, यही ना है। तो एक्स इंटू बाई इंटू जेड अगर करते हैं एक्स बराबर आ गया, ठीक है। तो एक्स इंटू बाई इंटू जेड अगर करते हैं तो एल इंटू बी, बी इंटू एच और एच इंटू एल होगा, ठीक है। तो आप देखिए एल इंटू एल, एल स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा एच स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं हम एल इंटू बी इंटू एच। इसको पिछला क्लास में भी हम इसको क्या किए थे, प्रूफ किए थे। इसको लिख सकते हैं एल इंटू बी इंटू एच का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो एल इंटू बी इंटू एच बराबर क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम होता है तो वॉल्यूम का स्क्वायर लिख सकते हैं। और क्या होता है एक्स इंटू बाई इंटू जेड बराबर यह है मेरा, तो वॉल्यूम का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एक्स इंटू बाई इंटू जेड। यही आपको क्या था, प्रूव करना था, ठीक है। आगे आप और आगे क्वेश्चन बनाइएगा, फिर बताएंगे। जो नहीं प्रॉब्लम होगा तो मेरा नंबर आपको दिए थे, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में